मेरे भाई बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 32 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। इसके कवर पेज पे हमको हमारा भाई डायमंड दिखाई दे रहा है। डायमंड बहुत ज़्यादा नेस्टी लग रहा है। हमको पता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये चैप्टर का टाइटल है डांसिंग विद द डेविल। ये चैप्टर का टाइटल रेफर कर रहा है हमारे भाई डायमंड को। पर ये चैप्टर का शुरुआत उसी तरीके से होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था। प्रीवियस चैप्टर में हम देख रहे थे कि शिकमारू ने प्लान बनाया था कि किस तरीके से वो आयदा को एज अ बेट लेके वो सब सारे मोमोशीज को आयदा के लोकेशन पे भेजेगा, और जब सब सारे मोमोशीज वहां पे पहुंच जाएंगे तब बोरुतो और ग्रुप सब सारे जो कोनोहा के शिनोबीज हैं वो सब सारे लोग बहुत ही आसान तरीके से मोमोशी को इंसनरेट कर देंगे या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। और अगर उन लोग एक लोकेशन पे पहुंचते हैं सब सारे लोग, तो आसानी होगा सब सारे लोगों को इकट्ठा डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये चैप्टर की शुरुआत में हम लोग बोरुतो को उसी प्लान को कमेंट्स करते हुए देख रहे थे, जहाँ पर बोरुतो मोमोशी के पास जाके वो मोमोशी को बोलता है कि उसको पता है कि आयदा का लोकेशन कहाँ पर है और वो उसको असिस्ट करेगा। बोरुतो उसको असिस्ट करेगा, मोमोशी को असिस्ट करेगा आयदा के लोकेशन पे पहुंचाने के लिए या आयदा का लोकेशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि बोरुतो सब सारे मोमोशीज को आयदा के लोकेशन पे लेके जा रहा था, और सब सारे मोमोशीज बेसिकली बोरुतो को फॉलो भी कर रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पूरे मोमोशी के सिचुएशन में एक क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि सब सारे मोमोशीज बोरुतो के डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, बोरुतो के बात क्यों सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हमको अमादो काइंड ऑफ एक एक्सप्लेनेशन देता है। यहाँ पर अमादो बोलता है कि हालांकि उन लोग बहुत ही मैसिव नंबर्स में मल्टीप्लाई हुए हैं और उनका इंटेलेक्ट नीचे गिरा है, पर फिर भी उन लोग काइंड ऑफ यहाँ पर मोमोशी एक तरीके से उनको गवर्न कर पा रहा है थ्रू एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज था जो यहाँ पर हमारे भाई द ग्रेट लाइटर सेज ए सुट्टा मैन हमारा भाई आमादो ने बोला है यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन को लेके। मेरे को ये आमादो का असेसमेंट इस वजह से भी पसंद आया क्योंकि अच्छा एक थीम इंकॉर्पोरेट कर रहा है ऑलरेडी, जो इंकॉर्पोरेटेड है मोमोशी के कैरेक्टर में, जो है कि जब मोमोशी स्प्लिट होता है मल्टीपल क्वांटिटीज में, तब उसका जो इंडिविजुअलिज्म है हर एक मल्टीप्लिकेशन में वो डिप होता है, उसका जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है वो डिप होता है। तो हमको दिखाता है कि जब वो बहुत ज्यादा मैसिव क्वांटिटीज में बढ़ जाता है तब वो काइंड ऑफ एक हमको हर्ड मेंटेलिटी भी रिप्रेजेंट करता है कि जो जो यहाँ पर हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहा था। हमको पता है कि जब लोग अपने आप के लिए नहीं सोचते हैं, जब उन्हें इंडिपेंडेंटली नहीं सोचते हैं, तब कलेक्टिविज्म काइंड ऑफ एक एस्पेक्ट आ जाता है जहाँ पर सब सारे लोग अग्री करने लगते हैं, जो कुछ भी ग्रुप अग्री कर रहा है वो काइंड ऑफ ये मोमोशी के कैरेक्टर में एक इंकॉर्पोरेटेड एस्पेक्ट है, जो मेरे को आमादो के डायलॉग से काफी एक अच्छा इंप्रेशन मिला। अब जब बोरुतो मोमोशी को आयदा के लोकेशन की तरफ लेके जा रहा था तब बोरुतो और मोमोशी के बीच में कॉन्वर्सेशन भी चल रहा था, जहाँ पर बोरुतो वार्न करता है मोमोशी को आयदा के गार्डियन के बारे में, जो है बेसिकली दाइमोन। बोरुतो बोल रहा था मोमोशी को अगर मोमोशी टारगेट करता है आयदा को या मोमोशी कंज्यूम करना चाहता है आयदा को, तो उसको सबसे पहले दाइमोन से गुजरना पड़ेगा। और दाइमोन बहुत ज्यादा क्रेजी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा इंसेंट लेवल का उसके पास इनह्यूमन स्ट्रेंथ है। तो बोरुतो वार्न कर रहा था यहाँ पर मोमोशी को, पर मोमोशी को ऑलरेडी पता था दाइमोन की एबिलिटी के बारे में। मोमोशी हमको यहाँ पर मेंशन करते हुए दिखाई देता है कि दाइमोन का एबिलिटी है कि वो किसी के भी किलर इंस्टिंक्ट को काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब मोमोशी को दाइमोन की एबिलिटी के बारे में पता है क्योंकि मोमोशी उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो था बग को लेके, बग को एज अ बेस लेके मोमोशी फॉर्म हुआ है, और उसका जो इंटेंट है, जो उसका मतलब चाहत है कि वो आयदा को कंज्यूम करना चाहता है, वो बग के वजह से ही है, क्योंकि बग काइंड ऑफ उसका क्रश था आयदा के ऊपर और आयदा का चार्म का एबिलिटी भी काम किया था बग के ऊपर। बग को ऑलरेडी पता है डायमंड की एबिलिटीज के बारे में, डायमंड ने पंचेस भी मारा था बग के ऊपर। तो यहाँ पर मोमोशी बग के मेमोरीज को काइंड ऑफ यूटिलाइज कर पा रहा है या वो एक्सेस कर पा रहा है, जिसके जरिए से उसको पता है डायमंड की एबिलिटी के बारे में। बोरुतो जब मोमोशी को लेके आयदा के लोकेशन पे पहुंचता है तब हम देखते हैं कि मोमोशीज बहुत ज्यादा ही हॉर्नी हो रहे थे आयदा को कंज्यूम करने के लिए। मोमोशीज ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। एक टाइम पे हम देखते हैं कि वो काइंड ऑफ स्नेक की तरह काइंड ऑफ फॉर्मेशन कर लिया था उन लोगों ने लाइन में लगा के। यहाँ पर मोमोशीज काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, पर मोमोशीज काइंड ऑफ आयदा को डिवोर करने की कोशिश कर रहे थे, आयदा एस्केप करने की कोशिश कर रही थी या वो दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। पर हम इवेंचुअली देखते हैं कि डायमंड चिप इन करता है, डायमंड चिप इन करके वो जो मारता है यार सब सारे मोमोशीज को, मार मार के मोमोशीज का भरता बना देता है। यहाँ पर वो मोमोशीज को गायब करे जा रहा था। हम देख रहे थे कि क्या लेवल का डिस्ट्रक्टिव पावर है डायमंड का। डायमंड सब सारे बग्स को बहुत ही गंदी तरीके से इंसेनरेट करे जा रहा था अपने पंचेस और अपने एबिलिटीज के जरिए से। एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पर डायमंड आयदा के गले के ऊपर हाथ रख के वो सब सारे मोमोशीज का जो किलिंग इंटेंट था वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है सब सारे मोमोशीज के ऊपर, और उनका हमको सिर ही गायब होते हुए दिखाई दे रहा था, जो बहुत ज्यादा सैवेज था मेरे हिसाब
से। मेरे भाई डायमंड का जो असॉल्ट था मोमोशी के ऊपर वो इतना क्रेजी लेवल का था कि 1 मिनट भी नहीं हुआ था उस पूरे असॉल्ट में, मतलब मोमोशी का जो नंबर था वो हाफ हो गया था। इस लेवल का असॉल्ट था डायमंड का मोमोशी के ऊपर। यही पूरा अपॉर्चुनिटी के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए हम देखते हैं कि सब सारे जो कोनोहा के शिनोबी है, जैसे कि हमको कावा के अटैक करते हुए दिखाई देता है मोमोशीज के ऊपर। हमको हमारा भाई बोरुटो अपने सोर्ड के जरिए से कई सारे मोमोशीज को एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे रहा था। हमको यहाँ पर मीत्सुकी दिखाई देता है अपने सेज मोड में जाके वो अपना स्नेक असॉल्ट का एबिलिटी यूज करता है और कई सारे मोमोशीज को न्यूट्रलाइज करता है। बहुत ही अच्छा लगा मीत्सुकी को देख के काफी लंबे समय के बाद। ये सब सारा सिचुएशन जो एस्केलेट हो रहा था वो अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा था, सब सारी चीजें सही से जा रहा था यहाँ पर। तो शिकोमारू यहाँ पर फाइनल ब्लो डिलीवर करने के लिए शिकोमारू बताता है सारादा को, वो ऑर्डर्स देता है सारादा को कि सारादा अपना मांगे की शारिंगन एक्टिवेट करके जो रेस्ट ऑफ द मोमोशीज है उनको निपटाए। हमको यहाँ पर सारादा अपना मांगे की शारिंगन एक्टिवेट करके वो हवा में लेविटेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो ओरिमे का एबिलिटी यूज करती है। हम देखते हैं कि सब सारे मोमोशीज 1 बाय 1 जो सारादा ने अपने मांगे की शारिंगन के जरिए से स्पीयर्स काइंड ऑफ फॉर्म किया है उसमें जाके सब सारे मोमोशीज काइंड ऑफ इंसिनरेट होने लगते हैं मेरे भाई। पर यहाँ पर होता क्या है कि हमने देखा है कि सारादा ने ऑलरेडी अपने मांगे की शारिंगन एक्टिवेट किया था। ऑलरेडी उसने कई सारे मोमोशीज को इंसिनरेट किया था पहले भी, और हमने देखा था कि सारादा के ऊपर उसने कितना टोल लिया था। ये दूसरी बार था दिन में जहां पर सारादा ने अपने मांगे की शारिंगन को एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से मेरे भाई हम देखते हैं कि सारादा अपने एबिलिटी में फॉलो थ्रू नहीं कर पाती है। वो कई सारे मोमोशीज को एलिमिनेट करती है, पर हम देखते हैं उसको अनकॉन्शियस होते हुए अपने मांगे की शारिंगन एक्टिवेट करने के बाद सारादा जैसे ही अनकॉन्शियस होती है, जैसे वो नीचे गिरने वाली थी, तब हम देखते हैं कि बोरुटो जाके सारादा को बचाता है। सारादा यहाँ पर अनकॉन्शियस थी, बहुत ज्यादा डायर सिचुएशन में हमको दिखाई दे रही थी और सारादा अपने आंखों से ब्लीड कर रही थी। सारादा यहाँ पर अनकॉन्शियस होने के बाद हम देखते हैं कि मोमोशीज बहुत ही इंसेन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर उन लोगों ने मल्टीप्लाई इस इंसेन रेट से इस वजह से किया है क्योंकि उन लोग या मोमोशी अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में टैप कर पाता है, क्योंकि उसका जान खतरे में था, वो मरने वाला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को अवेकन करता है, जिसकी वजह से वो इस पावर अप में या इस पावर में टैप इन कर पाता है और वो बहुत ही इंसेन रेट से मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर जब कावाकी देखता है कि मोमोशीज बहुत ही क्रेजी रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कावाकी हमको दिखाई देता है कि वो अपने कार्मा की एबिलिटी के जरिए से सब सारे लोगों को ब्लास्ट करने लगता है। पर मेरे भाई यहाँ पर कावाकी बेसिकली ओवर हीट होकर नीचे गिर जाता है, और हमको आमादो मतलब ग्रेट लाइटर सेज एके सुट्टा मैन हमारा भाई आमादो कमेंट पास करते हुए दिखाई देता है कि कावाकी ओवर हीट हो चुका है। आमादो यहाँ पर कावाकी को बोलता है कि तू वहां से निकल ले क्योंकि तू ओवर हीट हो गया है। मतलब क्या चल रहा है भाई, तो आमादो क्या गेम खेल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? कावाकी मतलब कब से ओवर हीट होने लगा यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है मेरे भाई कावाकी के साथ। क्योंकि टू ब्लू वॉर्टेक्स में कावाकी के क्रेजी मोमेंट्स रहे हैं, पर वो मतलब ही इज नॉट बीन द सेम मैन। आई डोंट नो व्हाट द हेल हैज हैपेंड विद हिम। आमादो उसके अंदर लिमिटर डालता है, लिमिटर हटाता है, पूरा लिमिटर नहीं हटाता है, बाद में फिर से बकचोदी करता है। मुझको समझ में नहीं आता है यार, आमादो कावाकी के साथ बहुत पहले से ही गेम खेले जा रहा है। ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है जहाँ पर देखते हैं कि कोनोहा विलेज बहुत एक डायर सिचुएशन में है, जहाँ पर मोमोशी का जो नंबर है वो एक्चुअल में 1000 तक पहुंच चुका है यार। पहले मतलब अभी जब उन लोग फाइट कर रहे थे तब वो सिर्फ मतलब 200 तक था। अभी क्योंकि मोमोशी अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में काइंड ऑफ टैप इन कर पाया है, इस वजह से वो अभी 1000 तक मल्टीप्लाई कर चुका है मेरे भाई। तो ये चैप्टर के फाइनल पैनल्स में हम लोग इनोजिन को देखते हैं, बाद में हम लोग काशिन कोजी को देखते हैं मिस्टीरियसली, और सारादा बेसिकली अनकॉन्शियस है बोरुटो के हाथों में। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें चल रहा था बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 32 में। मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर बोरुटो इतना पैसिव रोल क्यों निभा रहा है, क्योंकि अगर मैं सच में तेरे को बोल लूं तो बोरुटो यहाँ पर मोमोशिकी के पावर अप में वो टैप इन करके कई सारे मैसिव रासेंगन के ऊपर मैसिव रासेंगन मारे जा सकता है बग के ऊपर। मुझे पता नहीं है कि बोरुटो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। क्या हमको नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली हमारा भाई बोरुटो मोमोशिकी के पावर अप को यूटिलाइज करते हुए दिखाई देने वाला है? क्या हमको नया फॉर्म दिखाई देने वाला है बोरुटो के जरिए से? मुझे पता नहीं मेरे भाई, पर नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि सारादा अनकॉन्शियस है, कावाकी बेसिकली ओवर हिट हो चुका है, यहाँ पर मोमोशीज मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो सिचुएशन काफी इंसेंट लेवल से एस्केलेट हुआ है। तो नेक्स्ट चैप्टर रीड करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। ये सब सारी चीजें बात करना चाहता तो हमेशा याद रखे भाई, वीआर पे ख्याल रख अपना, बाय।